साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज एक वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। वो वीडियो अनिरुद्धाचार्य का है, जो चिकित्सा शास्त्र और अन्य चीज़ों। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि चूने में कैल्शियम होता है, तो डॉक्टर कैल्शियम की गोली क्यों लिखते हैं, चूना ही खाने को क्यों नहीं कहते हैं। पहला बात। दूसरा बात, वो कहते हैं कि ये डॉक्टर जो हैं नॉर्मल डिलीवरी न करके ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करते हैं, पेट फाड़ देते हैं। तो क्या इसके पहले डिलीवरी नहीं होती थी। तीसरी बात कहते हैं वो कि अंडा खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इन्हीं तीन चीज़ों पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, अगर चूना सीधे खाने से कैल्शियम मिलने लगेगा तब तो वो आदमी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि चूने में कैल्शियम के अलावा भी और तत्व होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो खाने योग्य नहीं है डायरेक्ट, और वो भारी नुकसान कर जाएंगी शरीर को। कैल्शियम की गोली खाने के लिए बनाई जाती है और उसको ये यूज कर सकते हैं आप, और इस पर जो है शरीर को नुकसान नहीं होगा। चूना उसका रॉ मटेरियल है, चूना उसका एक पदार्थ है जिससे वो गोली बनाई जाती है, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें और होती हैं। दूसरी बात, पेट चीर फाड़ करके डिलीवरी कराते हैं, और पहले डिलीवरियाँ होती थी तो पेट चीरा फाड़ा नहीं जाता था। ये भी एक मूर्खतापूर्ण तथ्य है। पहले औरतें जो है मेहनत करती थी, ताकत रहता था, मेहनत करती थी, खाना भी अच्छा और शुद्ध मिलता था, शरीर की स्टेमिना बनी रहती थी। और ये भी आपको बता दें कि जो पहले डिलीवरी होती थी उसमें मृत्यु दर 50% से ज़्यादा थी। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि पहले डिलीवरी नहीं होती थी, जानकारी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये साधु सन्यासी का चोला लगा करके और साधु सन्यासी का बिल्ला लगा करके बोले चले जा रहे हैं। खान पान तो अच्छा ही था, स्टेमिना था, इस तरह की चीज़ें नहीं थी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सुरक्षित रूप से डिलीवरी कराना एक मेडिकल साइंस का बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर मूर्ख नहीं है। डॉक्टर आपकी तरह से अनाड़ी और मूर्खतापूर्वक संभाषण नहीं करता है। उसके पास तर्क होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो उस चीज की सर्टिफिकेट लिया रहता है। मेडिकल स्टूडेंट को 21 डिलीवरी देखना बहुत आवश्यक है। जब तक वो 21 डिलीवरी नहीं देख लेता है तब तक जो है उसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है, या उसके कोर्स में वो सम्मिलित है। तो क्या मतलब है आपका कि डॉक्टर जानबूझ करके पेट फाड़ता है? डॉक्टर को शौक लगा है किसी को पेट फाड़ने का? बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी अब भी होती हैं और बहुत सारी सिजेरियन होती हैं, और उसको गलत साबित करना, आप किस हैसियत से उसको गलत साबित कर रहे हैं? क्या है आप? एक टीका फना कर लिए, एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन लिए और प्रवचन देने लगे तो आप सब कुछ हो गए, आप कुदरत हो गए। तीसरी बात, अंडा खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। कुछ भी खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। धर्म भ्रष्ट होता है आदमी आदमी पर अत्याचार करता है, उससे धर्म भ्रष्ट होता है। आदमी आदमी को गुमराह करता है, जो आप कर रहे हैं, उससे भ्रष्ट होता है। धर्म मानव धर्म होता है। जो आप ढोंग पाखंड आडंबर बताते हैं और तमाम चीजें जो अनर्गल बताते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है, फिर भी आप ज्ञान दिए जा रहे हैं। ज्ञान इसलिए दिए जा रहे हैं कि यही औरतें जिनकी डिलीवरी होती है, इनके बारे में ऊल जलूल आपके द्वारा की गई टिप्पणियां
आजकल वायरल हो रही है। तो डॉक्टर क्या अनाड़ी है? डॉक्टर कुछ नहीं जानता है। 21 डिलीवरी वो देखता है कैसे हो रही है डिलीवरी, उसको सिखाया जाता है। आप तो एक भी डिलीवरी नहीं देखे होंगे। आप तो चूने के बारे में नहीं जानते हैं कि चूने में क्या क्या होता है। कैल्शियम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नुकसान करती हैं। और आप एक साधु के नाम पर, एक सन्यासी के नाम पर इसलिए आप दे रहे हैं कि समाज के कुछ लोग साजिशन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मान्यता दे रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं। उसमें ये अशिक्षित, गंवार और बिना पढ़ी लिखी नासमझ औरतें बहुतायत संख्या में शामिल है। इसलिए आपका धंधा चल रहा है। आप महंगी महंगी गाड़ियों पर चलते हैं, आपका जीवन लग्जरी है। आप वो सन्यासी नहीं है जो सन्यासी गरुड़ पुराण में लिखा है, भैंस पुराण में लिखा है। वो सन्यासी नहीं है। आप कमर्शियल हैं, आप राज सत्ता के सन्यासी हैं, आप राज सत्ता से सपोर्टेड सन्यासी हैं। महंगी गाड़ियों में चलने का सन्यासी का तो कोई मतलब ही नहीं है। लग्जरी जीवन जीने का सन्यासी का कोई मतलब नहीं है। आप विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, विदेशों में घूमते हैं। अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जब आप दुबई में गए थे तो दुबई की प्रशंसा कर रहे थे और अपने देश की बुराई कर रहे थे। आप वो साधु हैं। अगर दुबई में बहुत सुख सुविधा है, बहुत अच्छाई है, बहुत चीजें हैं, तो आप वहीं जाके बस जाइए। लेकिन अपने देश की बुराई करना कहाँ तक अच्छी बात है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है? एक आपको लाइसेंस मिला हुआ है जिसके जो आज की वर्तमान सरकार सपोर्ट कर रही है, और इन्हीं सन्यासियों के अड्डों पर भारी व्यभिचार है, भारी भ्रष्टाचार है, भारी गड़बड़ियां हैं। हर तरह के धोखाधड़ी के काम जो है इन आश्रमों में किए जा रहे हैं। पैसा कहाँ से आता है आपके पास? और पैसा आता है तो इसको आप लौटा दीजिए। मैं पैसा नहीं लेता तो मैं समझूं कि भाई कुछ है ठीक। लेकिन अज्ञानता जो है समाज में मत बांटिए, मत घोलिए। कैल्शियम के बारे में आप नहीं जानते हैं तो क्यों प्रवचन दिए जा रहे हैं? अंडे की बात बता दें आपको, दूध में 21 अमीनो एसिड होते हैं, अंडे में 22 अमीनो एसिड होते हैं। ये अमीनो एसिड ही शरीर में काम करते हैं और वो एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और उसी से शरीर का निर्माण होता है। उसका शुद्धता, अशुद्धता, धर्म और अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं। वो खाना है। उसके अंदर अगर वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें एक अमीनो एसिड ज्यादा है, ये दूध से सस्ता है, ये शुद्ध है, तो लोग खाते हैं। अगर आप बछड़े का दूध, अगर आप दूध पीते हैं तो वो भी अन्याय है। वो दूध तो बछड़े के लिए है, आपके लिए थोड़ी ना है। तो इस तरह की व्याख्या न करिए जो व्यवहारिक न हो, क्योंकि आप सर्वज्ञानी नहीं हैं। आप अपना धंधा चला रहे हैं और इस धंधे से जो पैसा आ रहा है उसका सुख भोग रहे हैं, सरकारों को दे रहे हैं, पार्टियों को दान करते हैं और इन पार्टियों को अपना अनुगामी बना रहे हैं और अनुगामी बन रही हैं पार्टियां। ये देश रसातल की तरफ आप लोग ले जा रहे हैं। इस देश से मनुष्यता और मानव धर्म का विनाश हो रहा है और लोगों को आप भ्रमित और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। स्त्रियां, जो आपकी माँ भी स्त्री होगी है, आप कहीं ऊपर से टपक नहीं पड़े हैं। बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल कुछ नहीं होता है, सब बायोलॉजिकल होता है। आप नॉन बायोलॉजिकल ले करके एक भ्रम फैलाते हैं, एक मूर्ख समाज में, एक अज्ञानी समाज में अज्ञानता फैलाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। आप स्त्रियों को तो कुछ समझते ही नहीं, जबकि वही स्त्री आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, जिन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया। उन्हीं पर आप उंगली उठा देते हैं। ऐसा अज्ञानी आदमी जो अपने ही जड़ पर उंगली उठाए उसको क्या कहेंगे?
तो जो अज्ञान का एक धंधा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है ज्ञान, और अज्ञान को फैलाया जा रहा है, उसमें शासक वर्ग भी सम्मिलित है, उससे देश का बड़ा हित हो रहा है, आपका भी हित हो रहा है। आप जिस डाल पर बैठे हैं इस देश की, उसी को काट रहे हैं। ये तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। आपके अज्ञान देने से नहीं कुछ होता है, पैदाइशी अज्ञान होता है। ज्ञान आदमी लेकर के ही पैदा होता है। आप तो अपने मतलब से ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं और उसके बदले में पैसा वसूल रहे हैं। इतनी ही बात करनी चाहिए जितनी की जानकारी हो। आप सर्वे सर्वा नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। कह रहे हैं चूना खाइए कैल्शियम के लिए, कह रहे हैं डॉक्टर जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, कह रहे हैं अंडा खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरह आपने कहा 25 वर्ष की उम्र तक जो है जवानी फिसल जाती है और कई जगह मुंह मार लेती है। देखा है आपने मुंह मारते हुए किसी को? है आपके पास सबूत किसी भी औरत के बारे में? और आप उसको साबित करेंगे? इतना आपके पास न तो आत्मज्ञान है, न ही साहस है, और न ही आपके पास कुछ है। आपके देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये देश के लिए आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करते, सरकारों को मजबूर करते कि आप स्कूल खोलिए, शराब की दुकानें बंद करिए। शराब की दुकानें खुलती जा रही है और आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मंदिर स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें धड़ाधड़ खुल रही हैं। आपने एक शब्द नहीं कहा। आपके वीडियो भी हम देखते हैं और हम देखते हैं कि आप जो है लॉलीपॉप खिलाते हैं या मौजा लेते हैं। तो जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं हो उसके बारे में मत बोलिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, आपको लोग हाथों हाथों ले लेंगे। लोगों को जागरूक करिए, ढोंग पाखंड आडंबर पर नहीं, धर्म की सड़ी गली बातों पर नहीं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, इस पर बात करिए। इस पर सरकारों से बात करिए, पब्लिक में जागरूकता लाइए। हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, वो हम नहीं मानते कि आप सन्यासी हैं और साधु हैं और आप शिक्षित हैं और क्या हैं क्या नहीं है। क्योंकि आपका मतलब पैसा ऐंठने से है। पैसा मिल गया, आप महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, आप विदेशों में जाएंगे, आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अनर्गल बातें करेंगे। दुबई में मानवता है, दुबई में शिक्षा है, दुबई में एक दूसरे के साथ प्रेम है, देश के साथ प्रेम है। दुबई में आप जैसे साधु सन्यासी घूम घूम करके ढोंग पाखंड आडंबर का प्रचार नहीं कर रहे हैं जिस दुबई की बात आप कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा इस देश को बर्बाद करने में इन साधु सन्यासियों का भी हाथ है। उदाहरण अनेक है, आसाराम बापू, राम रहीम और जाने क्या क्या, जिनको सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। और क्या कहें, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और कतई उचित नहीं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय